संबोधि का मतलब क्या है? सम्यक बोध प्राप्त करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक बोध प्राप्त करना। क्योंकि भगवान श्री महावीर ने अपने 12.5 वर्ष के साधना काल में केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया था, और वो है बुझ। क्या शब्द प्रयोग किया था? बुझ। किसके लिए याद है? एक त्रियंच योनि के जीव के लिए, एक नागराज के लिए, एक भयंकर सर्प के लिए, एक भयंकर विषधारी एक नागराज को प्रतिबोधित करने के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, और वो शब्द था बुझ। बुझ का मतलब होता है बोधि को प्राप्त कर, अपने विवेक को प्राप्त कर, अपनी आत्म जागृति को प्राप्त कर। अरे कब तक इन्हीं में जीता रहेगा? यही शरीर संसार में जीता रहेगा, यही मन संसार में फंसता रहेगा, यही धन की प्रक्रियाएं चलती रहेगी। कभी ये धन तुम्हारे दादा के पास था, फिर ये धन आपके पापा के पास गया, अब ये धन आपके हाथ लग गया, पीछे धन आपके बच्चों के हाथ लग जाएगा, और बच्चे कौन सा उपयोग कर पाएंगे? उनका धन उनके बच्चों के काम आएगा। ये तो इस तरह हस्तांतरण होता रहेगा, ये जिंदगी में हस्तांतरण होता रहेगा। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं, इंसान जीवन भर जो कमाता है 90% वो पीछे वालों के लिए छोड़कर जाता है, अपने आप के लिए कभी उपयोग कर ही नहीं पाता। आपका प्लॉट पीछे वालों के काम आएगा। आपके जितने गहने हैं ना, 70 तोला, 60 तोला, 50 तोला, 30 तोला, 20 तोला, 100 तोला, 1 ग्राम साथ जाने वाला नहीं। सोचो किसके काम आएगा? देने वाले आप है नहीं, मुंजी जीवड़े हैं। निकालने की आपकी आदत नहीं, धर्म में खर्च करने की आपकी आदत नहीं, सत्कर्म करने की आपकी आदत नहीं, कभी याद ही नहीं है। ये तो याद है पिछली दिवाली को 10 ग्राम सोना लिया, ये भी याद है उससे पिछली दिवाली को 20 ग्राम सोना लिया, ये भी याद है 10 साल पहले दिवाली को आपने 1 मासा सोना लिया था। पर ये जीवन में याद नहीं है। अपने से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने उस वाले पर्यूषण में अपना 10 ग्राम सोने का दान भी किया था। नहीं है ना? केवल संग्रह बटोरते रह गए। हे मुंजी जीवड़ा, तुम्हारे बाद, तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे परिजन, आप उनके लिए 100 तोला सोना छोड़कर जाएंगे, पर मैं आपको जीवन का पाठ पढ़ाता हूं, वे लोग उसमें से 1 ग्राम सोना आपके पीछे नहीं लगाएंगे। क्योंकि आपने अपने बाप दादों के लिए नहीं लगाया, तो आपके बच्चे कौन सा आपके लिए लगाएंगे? तय मानकर चल, कोई नहीं लगाने वाला है हमारे पीछे। पर इंसान का मुंजी जीवड़ा होता है, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं। जिंदगी में आदमी सब कुछ बटोर लेता है, खोने के नाम पर केवल खुद को खो देता है। जिंदगी भर आदमी सब कुछ बटोरता रह जाता है। बटोरने में जिंदगी इंसान की पूरी हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है, बटोरते 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 सब कुछ बटोर लिया। हाँ मेरे भाई, क्या बटोरा जिंदगी में? जब शादी हुई थी तो आप पियर से 10 तोला सोना लेकर आई होंगी। आज आपने इधर उधर जुगाड़ करके, बुद्धि लगा के सासू माँ का माल भी लिया, दादी सास का माल भी लिया, कभी कभी चाची सास का माल भी इससे आ गया। बड़े खुश हुए थे, और पता लगा मामी सास कि उनके भी कोई टाबर नहीं थे, उनका भी हिस्सा मेरे आया। और बटोरते बटोरते आज मेरे पास 70 तोले सोने हो गए। अब जरा सोचो उसका करोगे क्या? हे जीव, पुनः पुनः आत्मचिंतन कर, पुनः पुनः अपने भीतर में उतर कर चिंतन कर। ये जो बहिरात्मपन में तुम उलझता रहा, मेरे भाई, आप जब युवा थे आपके पास छोटा सा मकान था, आपने एक और प्लॉट खरीद लिया, फिर धन आया, पता लगा वो थोड़ा कम रेट में प्लॉट मिल रहा है, वो भी ले लो। एक प्लॉट उस कॉलोनी में लिया, एक प्लॉट उस कॉलोनी में लिया, एक प्लॉट बाहर लिया, एक फार्म हाउस ले लिया, सारी जमीनें जिंदगी में इकट्ठी कर ली। पर इतना सा याद करो, क्या 1 इंच जमीन? सोचो सोचो सोचो, क्या आपके बच्चे आपके नाम पर, आप जो 22 प्लॉट छोड़कर जाएंगे, क्या उसमें से एक प्लॉट भी परमात्मा के काम के लिए, परमार्थ काम के लिए, दीन दुखियों के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए, संतों के लिए, या और कोई आश्रम बनाने के लिए, क्या उनमें से वो एक प्लॉट भी दान करने वाले हैं? आत्मा पे हाथ रख के पूछो ईमानदारी से। अभी तो आप थोड़े भोड़े बन के कहेंगे, नहीं नहीं बाप जी मारा टाबर जरूर करेला, नहीं नहीं बाप जी मारा टाबर जरूर करेला, नहीं नहीं बाप जी मारा टाबर जरूर करेला। मैं बताऊं कहीं करेला? ये मन के भ्रम को निकाल दीजिएगा कि मेरे टाबर मेरे पीछे। मैं अगर 20 बीघा जमीन छोड़ के जाऊंगा, 2 फार्म हाउस छोड़ के जाऊंगा, वो कॉलोनी काटी हुई है उसके 40 प्लॉट छोड़ के जाऊंगा, अरे आपके टाबर आपके पीछे 1 इंच जमीन का दान कर दे। चलो मैं आपको कहता हूं, अगर आपको लगता है वो करेंगे, आप करके दिखा दो। जब आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या उम्मीद करते हो कि वो आपके पीछे आपके लिए कर देंगे?
जीवात्मा केवल संग्रह बुद्धि में रहता है, जीवात्मा केवल परिग्रह बुद्धि में रहता है, जीवात्मा केवल आसक्ति बुद्धि में रहता है, जीवात्मा केवल मूर्छा की बुद्धि में रहता है। पुरुष हो तो पुरुष, महिला हो तो महिला, नर हो तो नर, नारी हो तो नारी, चाहे जो कुछ हो, हर जीवात्मा केवल बटोरने की बुद्धि में लगा रहता है। अगर आपको अंतरात्मा में प्रवेश करना है, परमात्मा तक अपनी अंतर्दृष्टि को केंद्रित करना है, तो इसके लिए जरूरी है जीव छोड़ बाहर के जंजाल, छोड़ बाहर की प्रवृत्तियां, छोड़ बाहर के निमित्त। यहां जितने लोग सुन रहे हैं, आज वो सीनियर सिटीजन का है ना कार्यक्रम, अब तो यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं उन सब के लिए पीछे का भाग छूट गया, आगे की व्यवस्था करने का वक्त आ गया। क्या गया, क्या गया, क्या गया, क्या गया, मुंह से बोल लो। पीछे का भाग छूट गया, अब तो आगे की व्यवस्था करने का वक्त आ गया। तो आओ हम थोड़ा भीतर का स्वाद लेते हैं। पहला काम करो, अपनी रागा शक्ति को कम कीजिए, अपने भीतर निर्लिप्तता के भाव को पैदा कीजिए। क्या कीजिए? अपने भीतर पलने वाली रागा शक्ति को कम कर दीजिए। आज ही जाकर घर पे देख लेना, अगर आपके पास खुद के 5 प्लॉट है, मन बना लेना मैं मरने से पहले 1 प्लॉट। आज ही जाकर देख लेना कि मेरे पास, जरूरी थोड़ी है 100 तोला हो, मेरे पास 12 तोला सौदा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें से ब्रिटानिया 50-50 आधा अपने बच्चे और बहुओं के लिए छोड़कर जाऊंगी, नहीं तो वो भी कहेंगे मम्मी जी गई, कुछ भी छोड़ के नहीं गए। ठीक है ना? तो आधा उनके लिए छोड़ देना, नहीं तो वो लकड़ियों की व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं है, छोड़ोगे तो वो भी आपके लिए कुछ करेंगे। दुनिया बड़ी स्वार्थी होती है मेरे भाई। तो आधा उनके लिए छोड़ देना, पर आज ही घर जाकर आत्मचिंतन कर लेना। अपने भीतर में पलने वाली मुंजीपन, कृपणता, कंजूसी, इसको निकाल करके जब हम परमात्मा के लिए अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं पहली जरूरत है हर व्यक्ति अपनी मन की धारा को निर्मल करे, मन की वृत्तियों को निर्मल करे, मन की स्थितियों को निर्मल करे। और पहला काम करो, अपने भीतर के मुंजीपन को खत्म करो। भगवान कहते हैं ध्यान के लिए दूसरी योग्यता जरूरी है, और वो है मन में किसी प्रकार का वैर, विरोध, कषाय, क्लेश, वैर भाव दूरियां हो। शमशान की ओर अब कदम सबके बढ़ने वाले हैं, जीवन पता नहीं कब समापन की ओर करीब पहुंच जाए। इसलिए एक बार आत्मचिंतन कर लो, मेरे मन में कभी किसी के प्रति वैर, विरोध, कषाय, क्लेश, विकार, विकृतियां अगर मन में कभी भी पैदा हुई, मैं उन सब से अपने मन को मुक्त करता हूं, मैं निर्मल होता हूं। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, बाहर बाहर बहुत धोते रहे, बाहर की यात्रा खूब की, अंतर तीरथ तो अंदर है, पावन तीरथ तो अंदर है। चलो हम भीतर की यात्रा करते हैं, और भीतर की यात्रा करने के लिए अब मैं आपको अंगुली दे रहा हूं, और वह है ध्यान की यात्रा करते हैं। साधना के 3 चरण हैं, ध्यान में ले लो। नंबर 1 एकांत। साधना करने के लिए किसी भी व्यक्ति को 3 स्थितियों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 एकांत, नंबर 2 मौन, और नंबर 3 ध्यान। जब ये 3 स्थितियां हमारे जीवन के साथ जुड़ती हैं, तो आदमी के कदम साधना के लिए बढ़ते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप जंगल में जाके साधना करें, आप अपने घर में हैं, परिवार में हैं, परिजनों के बीच हैं। मैं आप सबको ये नहीं कहता हूं कि इन सबको छोड़ छाड़ कर आप महाराज बन जाओ, ये नहीं कह रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि मुझे मालूम है आप अपने मनोबल को इतना मजबूत अभी नहीं कर पाएंगे, पर हम कदम तो बढ़ा सकते हैं। अब हम मुक्ति की साधना करेंगे, घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, पर सबसे मुक्त होकर रहेंगे। जैसे अस्पताल में नर्स रहती है, वैसे हम परिवार में रहेंगे। जैसे बचपन में हमारे साथ दाई माता रहती थी, वैसे हम परिवार में रहेंगे। निसंग, निर्लिप्त होकर रहेंगे, अनासक्त होकर रहेंगे, संसार की आसक्तियों के भाव से अपने आप को ऊपर उठाएंगे, तभी आप एकांत में आ पाएंगे। ठीक है ना? सुबह सुबह आपकी 5 बजे आंख खुल गई है, निवृत्त होकर तैयार हो गए, कोई बात नहीं, घर के लोग सोए हैं तो सोने दो। आप सुबह सुबह उठकर अखबार पढ़ने की आदत मत डालो। बुढ़ापा टाइम पास करने के लिए नहीं है, बुढ़ापा टाइम का सदुपयोग करने के लिए है। समझ गए ना? बुढ़ापा टाइम पास करने के लिए नहीं है कि ठीक है भाई अब जितनी उम्र बची है टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास मत करो, क्योंकि टाइम पास करने में खुद फेल हो जाओगे। टाइम तो पास हो जाएगा पर खुद फेल हो जाओगे। अब तो खुद को पास करना है, जिंदगी फेल ना हो जाए इसकी व्यवस्था करनी है। सुबह सुबह उठे, घर में वो पूजा का आला बनाया तो ठीक, वो भी नहीं हो तो जहां थोड़ी खुली हवा आती हो ऐसे स्थान का चयन कर लिया, आराम से बैठ गए।
ध्यान के लिए कुछ खास बातें बता देता हूं। नंबर 1, अपने घर में अगर हो सके तो ऐसा स्थान का व्यवस्था कर लो जहां पर आप रोज बैठकर ध्यान कर सकें, ताकि वहां का आभा मंडल चार्ज हो जाए। चाहे आप आधे घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा ध्यान करें, पर वो एक स्थान को नियत कर ले कि मैं रोज यहां बैठकर ध्यान करूंगा। शांत एकांत स्थान का चयन करके, जहां पर कोलाहल ना हो, जहां पर निशब्द हो, बाहर का वातावरण जहां प्रभावी ना हो। भले घर की छत पर जाकर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि घर के अंदर ही करें। बगीचे में जाकर कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, तालाब के किनारे कर सकते हैं, शांत मंदिर में जाकर कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्थान जहां पर बाहर का कोलाहल ना हो, वहां पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। और हां, ध्यान के लिए अगला चरण ध्यान रखें। नंबर 1, एकांत स्थान हो। नंबर 2, जब आप ध्यान करने बैठें तो पहला ध्यान रखें, आपकी दिशा जो है, या तो गुरु सामने हो तो गुरु दिशा होती है, प्रतिमा सामने हो तो ईश्वर दिशा होती है। अन्यथा ध्यान करने के लिए 2 दिशाएं सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 1, पूर्वाभिमुख होकर बैठो। नंबर 2, उत्तराभिमुख होकर बैठो। हमारे शास्त्रों में, आगमों में आता है, भगवान श्री पूर्वाभिमुख होकर ध्यान किया करते। वो जब भी ध्यान करते अपनी नाक की दिशा हमेशा पूर्वाभिमुख करते थे। तो जब हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, जाप करने बैठ रहे हैं, आराधना करने बैठ रहे हैं, मुक्ति की साधना करने बैठ रहे हैं, तो ये ध्यान रखें हमारा चेहरा पूर्वाभिमुख हो, हमारी नजरें पूर्वाभिमुख हो। अगर पूर्वाभिमुख की अनुकूलता ना हो तो उत्तर दिशा भी ध्यान करने के लिए श्रेष्ठ है। हाँ, जब ध्यान करने बैठे तो ध्यान रखें कपड़े बहुत ज्यादा टाइट ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन के आप लगातार बैठ जाएंगे तो शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो जाएगा और उस भाग में आपको खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़े से ढीले कपड़े, ज्यादा टाइट बेल्ट लगे हुए कपड़े पहनकर, ज्यादा टाइट कपड़े पहनकर साधना ना करें। जब भी ध्यान करने बैठें तब थोड़े से, ज्यादा ढीले ढाले भी नहीं हो, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा ढीले ढाले नहीं, पर थोड़े से कम टाइट हो और थोड़े ढीले कपड़े पहनकर आप बैठेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान करने में सावधानी रखें। जब भी ध्यान करने बैठें नीचे आसन थोड़ा सा मोटा बिछा लें। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बिना आसन बैठेंगे या पतले आसन पर बैठेंगे तो 5-10 मिनट तो बैठ जाएंगे, अन्यथा फिर नीचे के बैठक के भाग में रोज रोज बैठने से तकलीफ हो सकती है, कोई दर्द हो सकता है। तो हम इस बात का विवेक रखें कि मैं क्या करूंगा, बोलो बोलो बोलो, जब आसन बिछाऊंगा तो थोड़ा सा मोटा आसन बिछा लें। जब ध्यान करने बैठे तो एक काम कर सकते हैं, और वो है पीछे से एक बार पूरा आगे की तरफ झुक जाएं, ताकि नीचे के भाग में कोई सलवट हो तो सलवट हमारी निकल जाए। ध्यान करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नंबर 1, प्रभात काल का समय सबसे अच्छा है। अगर ध्यान करना हो, प्रभात काल का समय, भोर होते होते का जो समय होता है, प्रभात का समय बहुत अच्छा होता है। अधिकांश पुण्यवान जीव उसी समय में जन्म लेते हैं। पंछी चहचहाने लग जाते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं, मंदिरों में घंट बजने शुरू हो जाते हैं। उषा काल यानी प्रभात काल यानी सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। पूरी धरती, पूरा पृथ्वी ग्रह चहचहाने लग जाता है। इसलिए उस समय बिस्तरों पर पड़े रहने के बजाय अपने आप को एक्टिव करते हुए, चार्ज करते हुए खड़े हो जाना चाहिए। प्रभात काल का समय सबसे अच्छा है। अगर लगे प्रभात काल में ना कर पाए, सायं काल में, रात्रि के समय भी कर सकते हैं। सोने से पहले अगर किसी के बूढ़ापा है तो आराम कुर्सी पे बैठ जाओ, लेटकर ध्यान किया जा सकता है, बैठकर ध्यान किया जा सकता है, खड़े होकर ध्यान किया जा सकता है। आपकी शरीर की जो स्थिति आपको अनुकूल हो, आप उस स्थिति में बैठकर ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान के लिए किसी भी आसन की कोई बहुत ज्यादा अनिवार्यता नहीं है, शरीर जिसमें साथ दे। अगर आपको लगता है मैं आधे घंटा पद्मासन में बैठ सकता हूं, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि पद्मासन में बैठने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है जो हमारा मेरुदंड होता है वो कभी भी आंका मांका नहीं होता है। इंसान तब तक युवा, चार्ज और सक्रिय रहता है जब तक उसका मेरुदंड सीधा रहता है। क्या बूढ़ापा जब भी आता है, बूढ़ापे का पहला लक्षण क्या, कमर यूं हो जाती है, बुढ़ापे का पहला लक्षण। इसलिए अगर 90 साल का व्यक्ति भी सीधी कमर बैठा है तो समझ लो वो 30 साल का जवान है, और 30 साल का आदमी भी यूं कुर्सी के सहारे, हम समझ लो बूढ़ापा बूढ़ापे से पहले आना शुरू हो गया है। आदमी को रोज रोज बूढ़ा नहीं होना चाहिए। जब लगे कल शरीर छूटने की वेला आने वाली है तो पहले दिन शाम को बूढ़ापे का आनंद ले लो, बाकी हमेशा सक्रिय और चार्ज रहना चाहिए। अगर आपको लगता है पद्मासन को साधने की कैसी व्यवस्था, पद्मासन को साधने के लिए बहुत सरल उपाय है, और वो है 2-2 मिनट, 4-4 मिनट आगे बढ़ाएं। पद्मासन करने की जो प्रक्रिया है आप उसमें नजर डालें, सभी लोग ध्यान में दे लो। उल्टा पांव सीधे पांव की जंघा पर, पद्मासन लगाने की प्रक्रिया समझ लीजिए। ये क्या है, उल्टा पांव, सीधे हम सुखासन में बैठे,
आसन वैसे कोई भी करो, पर पद्मासन में इसलिए बैठकर करते हैं ताकि हमारा मेरुदंड सीधा रहे और शरीर अप्रमत्त रहे, क्योंकि प्रमाद जैसा जैसे ही शरीर में प्रवेश कर जाएगी और हमारी साधना हमारे हाथ से निकल जाएगी, हमें झपकी आने शुरू हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है उल्टा पांव सीधी जंघा पर। अब देखो सीधा पांव कहां कहां, धीरे धीरे सीधे बात। और हाँ, ये भी ध्यान रखें, जब हम ध्यान करने बैठें और पद्मासन में बैठें तो पद्मासन की प्रक्रिया का आप देखें, किसी भी हालत में आप 1 घंटा नहीं 8 घंटे तक भी बैठ जाएंगे, शरीर में प्रमाद नहीं आएगा। और वो ये है, देखो लॉक हो गया, जमीन, आसन और घुटने का भाग लॉक, इधर भी लॉक। अगर आप यूं बैठ गए तो झपकी आएगी। क्या है? जैसे ही आपका मेरुदंड सीधा होगा, ध्यान में ले लीजिए, जैसे ही आपका मेरुदंड सीधा होगा, अपने आप दोनों घुटने के नीचे का भाग है वो आसन से सटा रहेगा। आसन से सटने का मतलब है नीचे हाथ अंदर नहीं जाना चाहिए। अब आप देखें, मैं यूं हुआ, हाथ अंदर गया ना, मैं जैसे ही वापस सीधा होऊंगा तो बोझ आगे की तरफ आया, अपने आप पद्मासन पे भार आया, मेरे मेरुदंड भी सीधा हो गया, अप्रमत्त दशा भी आ गई। ध्यान करने के लिए भीतर की अप्रमत्त स्थिति होनी बेहद जरूरी है, नहीं तो थोड़ी देर के बाद में क्या क्या आती है ना, माला जपने बैठे, ध्यान करने बैठे, आराधना करने बैठे, मंत्र जाप करने बैठे, या तो विचारों का उहापोह शुरू, और या फिर खाली बैठे तो विचारों का उहापोह, और खा पी के बैठे तो झपकी आनी शुरू हो जाती है। हम पद्मासन में बैठ सकते हैं, हम सहज सिद्धासन में बैठ सकते हैं, हम वज्रासन में, अगर हमारा पेट ज्यादा बढ़ रहा हो हम वज्रासन में बैठ सकते हैं, मन ज्यादा उचट रहा हो हम सिद्धासन में बैठ सकते हैं। ध्यान की मुद्रा कौन कौन सी, ध्यान की मुद्रा कौन कौन सी? पहली मुद्रा प्रभु ने कही है और वो है योग मुद्रा। कौन सी मुद्रा? दिमाग में लो, योग मुद्रा। योग मुद्रा प्रायकर होती है, तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की जो मुद्रा होती है वो योग मुद्रा। उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ उसके ऊपर। देखो ध्यान में लो, ये उल्टा हाथ, ये सीधा हाथ। ध्यान करने के लिए अगर हम इस मुद्रा में बैठेंगे तो हमारे मानसिक ऊहापोह, मानसिक उलझने और मन की जो गतिविधियां हैं उन पर हम अंकुश लगाने में सफल हो जाएंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को व्यवस्थित रूप से साध लिया जाए तो ये धर्म की साधना करने का आधार बन जाता है। क्या बन जाता है? शरीर को अगर व्यवस्थित रूप, ये योग प्राणायाम इन सब का जन्म क्यों हुआ? शरीर को साधने के लिए। क्योंकि जब अष्टांग योग की बात आती है तो हम जब इन सारी चीजों से गुजरते हैं, ध्यान साधना इन सब के अगला कदम हम बढ़ाते हैं, उससे पहली बात आती है वो है आसन। अगर आप कर सके सीधी कमर बैठे ध्यान करने के लिए, पद्मासन लगाकर बैठे। लगता है पद्मासन की आदत नहीं, उसकी प्रक्रिया क्या है? आज 5 मिनट बैठिए, कल 7 मिनट बैठिए, परसों 9 मिनट बैठिए। पहले दिन अगर बैठ गए आधे घंटा तो हो जाएंगे और कहेंगे योग के करीब आप जी मारते हो, पाँव जाम हो गया। नहीं नहीं नहीं, हर चीज को साधा जाता है। याद करो चीज कैसे सिद्धती है। महिलाएं खाना बनाती है ना, फुलके रोटी बनाती है। आपको याद है जब आपने पहली बार जिंदगी में रोटी बनाई थी? चीज की प्रक्रिया, जिंदगी में किसी भी चीज का गुर अगर हमारे हाथ लग जाता है तो गुर हाथ लगने के बाद वो चीज बहुत सरल हो जाती है। और जब तक गुर हाथ न लगे, चलो यहां पर पुरुष भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी है, हो सकता है कुछ पुरुष महिलाओं से ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, पर एक बात मैं आपको बताऊं, महिलाओं की आंख पर पट्टी बांध दो तब भी वो रोटी बेल लेगी, और पुरुषों की सारी आंखें खोल दो तब भी कभी भारत का नक्शा, कभी पाकिस्तान का नक्शा, कभी श्रीलंका का नक्शा, रोटी नहीं बनेगी। क्यों? हाथ दोनों के दो हैं। मैं आपको फिर बता दूं, हाथ दोनों के दो हैं, कोई हाथ अलग अलग नहीं है, आंखें वही है। केवल एक ने गुर पा लिया, रोटी बनाने का गुर लग गया तो आंख पे पट्टी बांध के यूं 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 गोल मटोल रोटी बन जाती है, और हमारे गुर हाथ में लगे। इसलिए आपको गुर कैसे लगे बताऊं? जब हम बच्चे थे हमें सीधा अखबार नहीं दिया गया, फटाफट अखबार पढ़ो। बताओ कैसे? एक स्लेट दी गई, एक बर्ता दिया गया, अब लिखो अ के ऊपर फिर लिखो अ के ऊपर फिर लिखो अब आ की मात्रा, फिर लिखो आ की मात्रा, फिर लिखो आगे म, फिर लिखो आगे म, और इस तरह आम, हमने आम लिखना सीखा। आज जो हम प्रवाहपूर्ण अखबार पढ़ रहे हैं, प्रवाहपूर्ण किताब पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? एक एक अक्षर एक एक अक्षर एक एक अक्षर से हुई थी। ध्यान ऐसा ही मार्ग है, जब तक गुर हाथ ना लगे। मैं तो कहता हूं जीवन जीने का सबसे सरल मार्ग है, पर जब तक गुर हाथ न लगे बड़ा टेढ़ा लगता है। आंख खोल करके आदमी 24 घंटे आराम से दुनिया को देख सकता है, पर 20 मिनट आंख बंद करता है ना खुद को देखने के लिए तो घन चक्कर आने शुरू हो जाते हैं।
माथा घूमना शुरू हो जाता है, विचार घूमने शुरू हो जाते हैं, सिर दुखना शुरू हो जाता है, माथा हिलना शुरू हो जाता है, विचार प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, मन भटकना शुरू हो जाता है। लगता है 24 घंटा भटकने वाला इंसान आधे घंटा बैठे तो लगता है मैं थक रहा हूं। क्यों? क्योंकि भटकने की आदत तो जीवन भर बनी रही, घूमने की आदत जीवन भर बनी रही, बहिरात्मापन जीवन भर बना रहा, लेकिन अंतरात्मा में उतरने की मनस्थिति इंसान के तैयार नहीं हो पाई। लेकिन जब गुरु हाथ लग जाता है तो जैसे किसी महिला ने पहली बार, जब वो 8, 10, 12 साल की थी बहन, और उसकी माँ ने कहा ले बेटा रोटी बना, और तब उसने आटा भिगोया था और ढीला ढाला आटा था, और फिर वो यूं 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 करते हुए कभी यूं रोटी, कभी यूं रोटी, कभी यूं रोटी। लेकिन याद रखना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के, अगर व्यक्ति अभ्यास के दौर से गुजर जाता है, वैराग्य और अभ्यास ये दो ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को आत्म कल्याण के दिव्य मार्ग पर लेकर जाती है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, अभ्यास करते करते, निरंतर अभ्यास करते करते कोई चीज जीवन की विधा बन जाती है, जीवन का हिस्सा बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी माताएं फुलके बना लेती है।